आइए शुरू किया जाए। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न आपका बोल रहा है, वो प्रश्न बोल रहा है कि नासक क्या है। तो नासक जो है कि यह भारत के द्वारा बनाई गई क्या है, प्रक्षेपात्र जो है कि आपको नौका था, है ना। इसी प्रक्षेपात नौका को क्या कहा गया, इसी नौका को कहा गया है नासक जो है कि आपको कहा गया है। अगला है कि विवादग्रस्त एर्नॉन परियोजना कहाँ स्थित है। तो ये दालोग में होगा, है ना। दाभोल में जो है कि आपको होने वाला है। और मुजाजिर कौमी आंदोलन जो है कि आपको क्या था, तो पाकिस्तान में जो है कि बसे उग्र पाकिस्तान में बसे जो है कि आपको उत्प्रवासी के लिए जो है कि आपको यह आंदोलन, हाँ, उत्प्रवासी के लिए आंदोलन चलाया गया था, जिसमें मुसलमानों को एक निजी जो है कि राजनीतिक दल जो है कि आपको बनाया गया था। और चीनी यात्री सिंह बिहार में भ्रमण जो है कि करने कब आया था, तो बिहार भ्रमण जो है कि सिंह का देखिएगा 670 ईस्वी में जो है कि आपको सिंह जो है कि आपको क्या करता है, बिहार में जो है कि आपको भ्रमण करने के लिए आता है। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला बोल रहा है आपका कि नगरों का क्रमिक जो है कि आपको पतन किस काल का एक महत्वपूर्ण जो है कि आपको विशेषता था। क्रमिक पतन जो है कि आपको किसका था, तो गुप्त काल में। गुप्त काल में जो है कि आपको क्रमिक पतन था। बंदरगाह जो है कि आपको बहुत ज्यादा जो है कि आपको देखने को मिलता है। और अगला है कि कौन सा जो है कि आपको सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ जो है कि आपको कहलाता है, तो 14 जो है कि आपको पूर्व यह पूर्णकालिक जैन ग्रंथ जो है कि कहलाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एसआई में पूछा है, 14 पूर्व, है ना। कौन सा धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित होने वाला है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में जो है कि किया जाता था, तो आजीविकों को रहने के लिए जो है कि आपको बराबर के गुफाओं का प्रयोग किया जाता था। और ये बराबर की गुफा की बात करेंगे, यह बिहार में देखने को मिलेगा। बिहार के जहानाबाद। जहानाबाद और गया गया जिला में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। धर्मशास्त्र में भू राजस्व का दर जो है कि आपको कितना बताया गया है, तो धर्मशास्त्र में भू राजस्व का दर 1/6 जो है कि आपको 1/6। बताया गया था। और ऋग्वेद में, ऋग्वेद जो है कि आपको संहिता का 9वां मंडल, कल ही बताए थे कि 9वां मंडल किसको समर्पित था ऋग्वेद का, सोम देवता को समर्पित था। किसको था, सोमदेव को। सोम देवता को जो है कि आपको समर्पित जो है कि आपको 9वां मंडल था। और तीसरा मंडल में किसकी चर्चा की गई थी, तीसरा गायत्री मंडल में मंत्र। गायत्री मंत्र की चर्चा जो है कि आपको, हाँ, तीसरा मंडल में जो है कि आपको किया गया था। कल ही बताए थे कि आठवां आठवां मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया था, हस्तलिखित खील जो है कि आपको कहा गया था। क्या कहा गया, खील जो है कि आपको कहा गया था। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। हड़प्पा के मिट्टियों के बर्तन को सामान्यतः किस रंग के होते थे, सामान्यतः लाल रंग के होते लाल। थे। और हड़प्पा काल में जो मिट्टी होता था उसे ही टेराकोटा के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, टेराकोटा के नाम से जो है कि आपको जाना जाता था। लाल जो है कि धूसर रंग की जो है कि आपको क्या होती थी, मिट्टियां जो है कि आपको होती थी। अगला है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला मोहम्मद शाह मोहम्मद रंगीला। शाह जो है कि आपको था, है ना। मोहम्मद शाह जो है कि केवल और केवल, ठीक ना। अगला है कि किस किस क्षेत्र में यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोडा और अफीम जो है कि आपको प्राप्त होता था, तो सोडा और बिहार। अफीम के लिए यूरोप वासी जो है कि आपको बिहार आते थे। और बिहार का मुख्य केंद्र में देखिएगा तो सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया, पटना हो गया, वैशाली हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा हो गया, मधुबनी के क्षेत्रों में मुख्य रूप से किसका उत्पादन होता था, सोडा का उत्पादन होता था। बंद कीजिए। सोडा का उत्पादन जो है कि आपको किसके लिए, तो सोडा का उत्पादन जो है कि आपको बारूद बनाने के लिए इसका उपयोग जो है कि आपको किया जाता था। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला है कि किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, तो विलियम हॉकिंस को जो है कि आपको कौन, खान को उपाधि जो है कि आपको दिया था। और यही विलियम हॉकिंस था जो किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में जो है कि आपको आया था। आगे चलते हैं, अगला है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत जो है कि आपको सैफुद्दीन मनेरी का संबंध जो है कि सूफियों के किस जो है कि संगठन से था या संप्रदाय से था, तो सूफियों का संगठन जो है कि आपको फिरदौसी से जो है कि आपको रहता है। अगला है कि आपका विजयनगर के पहले शासक कौन थे जिन्हें बहमनी से गोवा को छीन लिया, तो बहमनियों ने जो है कि गोवा से छीना था, तो वो हरियर जो है कि आपको द्वितीय थे, है ना। उनको जो है कि आपको छीना गया था। आगे चलते हैं, अगला है कि किसके द्वारा जो है कि मंदिरों में प्रवेश प्रवेश के अधिकारों की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरू जो है कि आपको नेल वल्ली में भयंकर जो है कि आपको दंगे हुए थे। तो वाडा वाडा अस्त्र के लिए जो है कि आपको, हाँ, वाडा अस्त्र के लिए जो है कि आपको हुआ था। और महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है, तो लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जो है गोपाल कि हरि आपको जाना देशमुख। जाता है।
लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए प्रांतीय सभा की स्थापना कब किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था और 1773 के एक्ट के हिसाब से 1774 में जो है कि प्रांतीय सभा की स्थापना को मंजूरी जो है कि आपको दिया गया था। और बिरसा मुंडा के गुरु का क्या नाम था? तो बिरसा मुंडा के गुरु का नाम है आनंद पांडे जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलिएगा। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन जो है कि आपको 1927 ईस्वी में जो है कि आपको किया गया था। और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय एम एन रॉय जो है कि आपको थे। कौन थे? एम एन रॉय जो है कि आपको थे। आगे चलते हैं, आगे आते हैं। अगला सवाल है कि खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने किया था? तो खुदाई खिदमतगार संगठन का स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और खान अब्दुल गफ्फार खान को ही फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से क्या जाना जाता है? जाना जो है कि आपको जाता है। अगला है कि किसने खिलाफत आंदोलन, हाँ क्या हुआ? दिक्कत है? बादशाह भी इनको कहते हैं। ठीक है बादशाह, हाँ ठीक, ठीक है, ठीक, बादशाह, ठीक है, बादशाह भी करता है। अगला है कि किसने जो है कि खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के अवसर के रूप में देखा और 100 वर्षों में भी पुनः जो है कि प्रस्तुत नहीं होगा, यह जो है कि किसने देखा था? यह वो जो है कि आपको बोला गया था, महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया कि इतना दोनों जो है कि एकजुट कभी नहीं होंगे अगले 100 वर्षों तक। अगला है कि किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है कि आपको किया था? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया और इसके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम था गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है कि आपको था। अगला आते हैं, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम, पूछा भी है ना सर, आराम से क्वेश्चन पूछा, बहुत 71 में पूछा, बहुत पूछा है ना? इस बार भी पूछा था सर। इस बार भी, हाँ हो सकता है याद नहीं है। अगला है कि किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो है कि आपको अध्यक्ष कौन बनी थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो है कि आपको एनी बेसेंट बनी थी। कब बनी थी एनी बेसेंट? 1916 1917 में जो है कि आपको बनी थी एनी बेसेंट जो है कि आपको बनी थी। और प्रथम अगर भारतीय लगा दे, भारतीय महिला अध्यक्ष कब बनी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 जो है कि आपको बनी थी। और तीसरी कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन बनी थी बताइए? 1933 में 1933 ललनी सेन गुप्ता जो है कि आपको बनी थी। बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। किस वर्ष जो है कि आपको हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए की स्थापना होती है? एचआरए की स्थापना कब होती है? 1924 में एचआरए की स्थापना, एचआरए की स्थापना यह कहाँ होती है? कानपुर में, कानपुर में होता है, ठीक ना? सुनिएगा, एचआरए की बात कर लेते हैं। सुनिएगा एचआरए की बात कर ले। मोतीलाल नेहरू कहाँ से आएंगे एचआरए में? इस सब जो है कि उग्रवादी संगठन था, तो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू आके क्या करेंगे? मोतीलाल नेहरू इस सब संगठन में एचआरए की बात करेंगे। एचआरए संगठन की स्थापना 1924 ईस्वी में जो है कि आपको कहाँ किया गया? तो इसकी स्थापना जो है कि आपको किया गया था कहाँ पे? कानपुर में जो है कि आपको किया गया, ठीक ना? कानपुर में जो है कि आपको इसकी स्थापना जो है कि आपको किया गया। किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया? तो इसको स्थापित किया गया सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, है ना, सुखदेव के द्वारा, शिव शर्मा के द्वारा, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। इस सब जो है कि आपको क्रांतिकारी इसके जो है कि आपको स्थापना करने में इस सब का श्रेय जो है कि आपको जाता है। और यही सब एचआरए संस्था 1924 में स्थापित होती है और 25 में अगले साल ही जाकर ये सब एक संस्था एक कांड कर देती है, जिस कांड का नाम है काकोरी ट्रेन कांड। कब होता है काकोरी ट्रेन कांड? 25 में 1925 में 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन जो है कि आपको होता है। और इसमें काकोरी ट्रेन एक्शन में सहारनपुर से लखनऊ जो मालगाड़ी जा रही होती है उसमें सेनाओं का शस्त्रागार होता है। वो सब जो है कि आपको रोक कर, है ना, 8 डाउन ट्रेन, उसका नाम क्या होता है? 8 डाउन ट्रेन, ठीक ना? 8 डाउन ट्रेन को रोककर इसके सभी माल को लूट लिया जाता है। लूटने के बाद जो है कि आपको सफलतापूर्वक लूट मचा दी जाती है। मचाने के बाद इसमें जो है कि जब केस चलता है तो इसमें 17 लोग गिरफ्तार होते हैं। 17 लोग की लंबी कारावास की संज्ञा जो है कि आपको होती है, कारावार हो जीवन जो है कि आपको जेल में बीतता है। उसके बाद देखिएगा कुछ लोगों को इनमें जो है कि फांसी दिया जाता है, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल को दिया जाता है, अशफाक उल्लाह खान को दिया जाता है, रोशन सिंह को दिया जाता है और राजेंद्र लाहिड़ी को जो है कि इसमें क्या दे दिया जाता है? फांसी दे दिया जाता है। लेकिन इसमें से एक व्यक्ति निकलकर भाग जाता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है चंद्रशेखर आजाद, जो है कि यहाँ से फरार हो जाता है, निकल जाता है। चलिए आगे चलते हैं।
तो ये बताएंगे इसके बारे में, इसके आगे भी कहानी क्या थी। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण जो है कि आपको अंग्रेज के विरुद्ध जो है कि आपको विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम कौन सा था? तो ये खोंड जनजाति था। कौन सा जनजाति था? खोंड जो है कि आपको जनजाति था, जहां पर क्या चलता था? मानव जो है कि बलि प्रथा जो है कि आपको चलता था। इसलिए देखिएगा अभी 2000 ईस्वी तक ये सब खूब चला है कि जब सुनते थे कि नया नया पुल बन रहा है तो एगो आदमी का बलि या एगो बकरा का बलि देता था, जिसके कारण वो पुल कभी ना टूटे ना कभी गिरे। इसलिए आगे चलते हैं। अगला है कि वर्ष 1857 के विद्रोह में जो है कि आपको एक संयंत्र था, यह संज्ञा जो है कि आपको किसने दिया था? मतलब 1857 की क्रांति के बारे में जो है कि आपको किसने जो है कि आपको बोला था कि यह एक जो है कि आपको क्या है, यह एक षड्यंत्र जो है कि आपको होने वाला है। यह संज्ञा किसने जो है कि आपको दिया? सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। लेकिन आपसे कुछ कुछ और सवाल पूछेगा। क्या सवाल पूछेगा? जैसे हम आपसे बताते हैं, आपसे पूछेगा यह राष्ट्रीय विद्रोह था ना ही सिपाही विद्रोह था। यह ना तो राष्ट्रीय विद्रोह था ना ही सिपाही विद्रोह था। यह कथन किसने कहा था? आरसी मजूमदार। ये भी गलत हो गया। डिजरायली के द्वारा जो है कि आपको कहा गया। किसके द्वारा? डिजरायली के द्वारा जो है कि आपको कहा गया। आरसी मजूमदार के द्वारा क्या कहा गया सुनिएगा। 1857 के विद्रोह में आरसी मजूमदार के द्वारा क्या कहा गया? ना तो ये प्रथम था और ना ही ये राष्ट्रीय था, यह जो है कि आपको, और ना ही ये स्वतंत्रता के लिए संग्राम था। यह जो कथन जो है कि आपको आरसी मजूमदार के द्वारा जो है कि आपको कहा गया था। और एक कथन और आपसे पूछता है। कौन कथन पूछेगा आपसे? एक कथन और पूछेगा कि यह सभ्यता और बर्बरता का बीच संघर्ष था। यह कथन किसका था? होम्स है, टी.आर. होम्स। हाँ, टी.आर. होम्स जो है कि आपको था। बिल्कुल सही है, टी.आर. होम्स जो है कि आपको था। एक कथन और जो है कि आपको पूछेगा, है ना। एक कथन और जो है कि आपको पूछेगा, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यह किसने कहा था? राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था? तुषार मेहता क्या करने के लिए आएगा? अशोक मेहता आएगा। क्या आएगा? अशोक मेहता आएगा। सही है। डिजरायली और अशोक मेहता जो है कि आपको कहेगा। क्या कहेगा? डिजरायली और अशोक मेहता जो है कि आपको कहेगा। तुषार मेहता यहाँ क्या करने आएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला है 41वां प्री का एग्जाम है। आइएगा 41वां प्री में क्या क्या सवाल पूछा है जरा देखिएगा। भारत में चेरापूंजी जो है कि आपको कहाँ स्थित है? चेरापूंजी स्थित है आपको मेघालय में, है ना। मेघालय में, ये मेघालय समझिए, ये मेघालय है। मेघालय के पश्चिम साइड में जो है कि आपको गारो है ना। बीच में जो है कि आपको खांसी है। अब पूर्वी साइड में जो है कि आपको जयंतिया होगा। क्या होगा? जयंतिया जो है कि आपको होगा। इसी में से जो मेघालय का ये चेरापूंजी स्थान जो देख रहे हैं, ये किस पहाड़ी पर है? तो पूछेगा खांसी पहाड़ी पर है। किस पे है? खांसी पहाड़ी पर। आपसे एक सवाल और पूछेगा कि चेरापूंजी अब ना होकर मानसी राम होता है। कौन होता है? मानसी राम जो है कि आपको होता है। ये मानसी राम भी किस पे है? तो ये मानसी राम भी जो है कि आपको खांसी पहाड़ी पर है। किस पे है? खांसी पहाड़ी पर जो है कि आपको होगा। लेकिन मेघालय में कितनी पहाड़ियां हैं? मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया नामक पहाड़ियां जो है कि आपको मेघालय में होने वाली है। क्लियर है। लेकिन जहां सबसे अधिक वर्षा होती है वो कौन से? दोनों है ना। हाँ, जनजाति भी है। हाँ बिल्कुल, जनजाति का जब चर्चा करेंगे तो वहां जनजाति भी बताएंगे कि यहाँ पर जनजाति भी, ये तीनों जनजाति निवास जो है कि आपको करती है। ठीक है, आगे आते हैं। विदर्भ की बात करेंगे। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है। भारत का वह कौन सा अंग है? तो यह महाराष्ट्र का अंग जो है कि आपको क्या कहलाएगा? विदर्भ जो है कि आपको कहलाएगा। एक है सौराष्ट्र। क्या है? सौराष्ट्र। ये सौराष्ट्र किसके अंतर्गत आएगा? यह आएगा गुजरात के अंतर्गत। किसके? गुजरात। सौराष्ट्र आएगा गुजरात के अंतर्गत। अब विदर्भ आएगा किसके अंतर्गत? महाराष्ट्र का। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि विदर्भ किसके अंतर्गत आता है, सौराष्ट्र किसके अंतर्गत आता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। आगे चलते हैं। अगला है कि भारत की कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल जो है कि आपको चावल होने वाला है। और चावल के लिए कल जो है कि एक डेल्टा बेसिन को देखे थे। कौन सा डेल्टा बेसिन था? कल ही देखे थे। चावल के डेल्टा बेसिन कौन सा? कावेरी और गोदावरी नदी बेसिन जो है कि आपको किसके लिए था? तो ये जो है कि आपको था चावल के लिए जो है कि आपको रहता है। आपसे पूछेगा कृष्णा, सॉरी गोदावरी और कृष्णा था। क्या था? कृष्णा और गोदावरी, है ना। कृष्णा गोदावरी। ये किसके लिए है डेल्टा? ये जो है कि आपको चावल के लिए। चावल के लिए आपसे पूछेगा कि चावल में भारत का सबसे अधिक कौन सा राज्य उत्पादन करता है? फर्स्ट रैंक चावल में किसका है? वेस्ट बंगाल का है। किसका है? वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल का है। किसका है? वेस्ट बंगाल का। चावल में सबसे अधिक उत्पादन किसका है? वेस्ट बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का। पूछेगा चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? कटोरा ये कहा जाता है छत्तीसगढ़ को जो है कि आपको कहा जाता है। किसको? छत्तीसगढ़ को जो है कि आपको कहा जाता है।
ठीक है, ये 3 सवाल। ठीक है, लेकिन आपसे पूछेगा चावल का प्रतिशत में सबसे अधिक चावल कहाँ उत्पादन होता है प्रतिशत में, तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा, बदल जाएगा फिर। प्रतिशत में चावल का उत्पादन पंजाब करेगा। कौन करेगा? पंजाब जो है कि आपको करेगा। हो गया क्लियर इतना सारा सवाल। और चावल जो है कि आपको कौन सा फसल, रबी की खरीफ, कौन सा फसल चावल? खरीफ फसल है। खरीफ फसल जो है कि आपको होगा। कौन सा होगा? खरीफ फसल जो है कि आपको होगा चावल। ठीक है, आगे चलिएगा, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भद्रावती भद्रावती इस्पात जो है कि केंद्र कहाँ है? तो भद्रावती नदी के किनारे जो है कि आपको कर्नाटक में जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं। गंगा गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर। और नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? नई जलोढ़ मृदा को खादर मृदा के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किसके नाम से? खादर मृदा के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। जहां हर साल पानी आएगा और एक नया मिट्टी का निर्माण होगा उसी ही नई जलोढ़ मृदा कहेंगे। और जहां हर साल पानी नहीं आएगा, बाढ़ का पानी 4 साल 5 साल 10 साल के अंतरालों पे आएगा, वहां पे कैसी मृदा मिलेगी? वहां पे पुरानी जलोढ़ मृदा मिलेगी। और पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहेंगे? बांगर के नाम से जो है कि आपको जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। भारत के अतिरिक्त कहाँ जो है कि प्रायद्वीपीय पर्वत जो है कि आपको प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुआ है ना? तो भारत के अतिरिक्त कहाँ जो है कि प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुआ है? तो ये पेलियोजोइक जो है कि महाकाल से जो है कि आपको ये बना हुआ है। ठीक ना, बना हुआ है। किस काल का बना हुआ है ये पूछ रहा है। अगला है कि कपास उद्योग जिन कच्चों मालों पर आश्रित है वह माल कौन सा होता है? तो वो जो है कि क्या है? तो भारहांस जो है कि आपको मूल्य, ये इकोनॉमिक्स का सवाल जो है कि आपको हो गया। अगला है कि विश्व का बृहत्तम जो है कि डेल्टा, किसका डेल्टा बनता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है। सुंदरबन का डेल्टा देखिएगा तो एक गंगा और दूसरा कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्र नदी के जो है कि संगम पर जो डेल्टा का निर्माण होता है वही सुंदरबन का डेल्टा जो है कि आपको होता है ना। और सुंदरबन के डेल्टा में एक वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति? मैग्रोव वनस्पति। कौन सा? मैग्रोव वनस्पति जो है कि आपको पाई जाती है ना। मैग्रोव जो है कि आपको वनस्पति जो है कि आपको पाई जाती है। कल ही एगो सवाल देखे थे। कौन सा सवाल देखे थे? कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन बन गया है? सुंदरबन जो है कि आपको हाँ सुंदरबन बन चुका है। आप पहला जो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा था? कल ही देखे हैं। हो जाएगा नागार्जुन सागर। मध्य प्रदेश में नागार्जुन सागर स्लैम आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे चलो। अगला है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वत। देखिए लंबी यहाँ पर पूछ रहा है। यहाँ बड़ा देता तब आंसर बदल जाता। बड़ा देगा तब क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा पर्वत माउंट एवरेस्ट। हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय। हिमालय का हिस्सा जो है कि हिमालय में ही कौन है? तो हिमालय में ही एवरेस्ट है। कौन है? एवरेस्ट जो है कि आपको हिमालय में ही। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोला? लंबा बोला, मतलब इसका लंबाई बहुत बृहद पैमाने पर फैला हुआ है। ई जो है कि आपको क्या है? ऊंचाई। इसका ऊंचाई है ई जो है कि बहुत बड़ा ऊंचा है। तो ऊंचा में एवरेस्ट हो गया, लेकिन लंबा में फैला हुआ कौन है? लंबा में फैला हुआ एंडीज पर्वतमाला है। और एंडीज पर्वतमाला पूछेगा उत्तरी अमेरिका की दक्षिणी अमेरिका? कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में होगा। कहाँ होगा? दक्षिणी अमेरिका में होगा। एंडीज दक्षिणी अमेरिका में होगा तो है ना। एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका में है जी, उत्तरी अमेरिका में नहीं है। आगे चलते हैं। हम लोग कंफ्यूजन में आप लोग डाल दीजिएगा। आगे देखिएगा। अगला है कि आपका सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? जस्ट ने चर्चा किए थे करंट अफेयर में। शुक्र ग्रह जो है कि आपको सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है कि आपको शुक्र होगा। लेकिन एक सवाल और आपसे पूछेंगे। एक सवाल पूछेंगे कि सौर मंडल का सबसे तप्त ग्रह कौन सा है? तप्त ग्रह बताइए, तप्त कौन है? मंगल। अब देखिए फंस गया सब कोई। क्या बोले सर? कितना बार पढ़ाए होंगे? सौर मंडल का सबसे तप्त ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। अरे तप्त का मतलब होगा जो सूरज के सबसे पास होगा वही ना तप्त होगा। बुध सूरज के सबसे पास है, इसलिए सबसे तप्त ग्रह जो है कि आपको होने वाला है। ठीक ना, बुध जो है कि आपको होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिनों का समय लगता है? तो 365 दिन और जो है कि आपको 2-5 जो है कि आपको घंटा जो है कि मोटा मोटी जो है कि आपको इसी को क्या हो जाता है? 366 जो है कि आपको मानते हैं ना। आगे चलते हैं। अगला क्या है? अगला बोलता है कि आपका पृथ्वी पर है ना, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? तो पृथ्वी पर जो घना वन होता है ना वो हमेशा और हमेशा कहाँ मिलेगा? विषुवत रेखा पर मिलेगा। कौन सा कहाँ मिलेगा? विषुवत रेखा पर मिलेगा। अच्छा, तो इसका कारण क्या है कि यहाँ पर घना वन होता है?
अब जरा समझिएगा कारण क्या है, कारण बताते हैं, कारण क्या होता है, इस कारण को जरा समझिएगा। गफूरन खातून का मृत्यु प्रमाण पत्र। देखिए ये ग्लोब है और यही रेखा को क्या कहेंगे, 0 डिग्री को विस्पत रेखा विस्पत कहेंगे, रेखा। विस्पत रेखा कहेंगे, विस्पत रेखा कहेंगे। इसको हम लोग कहेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी कौन सा रेखा, कर्क रेखा। कर्क। 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सा रेखा, मकर रेखा। मकर देखिए हुआ। आपको पता है कि सूरज जो है कि आपको क्या होता है, इसी दोनों के बीच में घूमता है, इसी तीनों लाइन के बीच में क्या होता है, सूरज जो है कि आपको घूमता है। अच्छा आपसे पूछेगा कि इस तीनों में सबसे अधिक गर्मी किस लाइन पर पड़ता है, सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ेगा, विषुवत पर। तो एक विस्पत विस्पत रेखा। रेखा पर 0 डिग्री पर जो है कि सबसे अधिक गर्मी पड़ता है। 0 डिग्री पर सूरज जो है कि आपको हमेशा जो है कि आपको गर्मी देता है, इसलिए देखिएगा 0 डिग्री पर जो भी आपका संसार का देश दिखाई देगा, जो भी विश्व का देश दिखाई देगा, सब पर लोग जो है कि कैसे कैसे मिलेंगे, तो सबके लोग काले मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, काला जो है कि मिलेंगे। इसलिए देखिएगा अफ्रीका से तीनों रेखा निकलता है, विस्पत भी निकलता है, कर्क भी निकलता है और मकर भी निकलता है। इसलिए अफ्रीका का लोग सबसे अधिक कथी होता है, काला जो है कि आपको होता है। ठीक है, विस्पत रेखा पर दिन में हर दिन शाम के 4 बजे, हर दिन शाम के 4 बजे क्या होता है, शाम के 4 बजे बारिश होता है। और जहां पर बारिश ज्यादा होगा, सूरज का प्रकाश होगा, तो वहां पर पेड़ पौधा अधिक पनपेगा ना। और जब पौधा को प्रकाश जब मिल ही जाएगा, सूरज का प्रकाश, तो प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा, जल्दी जो है कि पौधा क्या करेगा, विकास होगा। इतना अधिक पौधा निकलता है, इतना अधिक पौधा निकलता है कि यहाँ का जो वन पाया जाता है ना, सबसे घना वन जो है कि आपको पाया जाता है, क्या कि इसको पौधा को पानी भी मिल गया है ना। अब पौधा मिट्टी में उग रहा है तो खनिज भी यहाँ पर है, अब पानी भी जो है कि आपको रोज बरसात हो रहा है, मिल रहा है, और सूरज का प्रकाश तो इसको भरपूर मात्रा में मिल रहा है। इसलिए जो विस्पत रेखा के जो वन होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा घने वन जो है कि आपको होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। तो घना जो है कि यहाँ बोल रहा है, ठीक ना। बोलिए। हेलो सर जी, थोड़ा बोलिए ना। उष्ण कटिबंधी और शीतोष्ण कटिबंधी वो थोड़ा और बता दीजिए इसी में। अच्छा अब यहीं पर चर्चा कर दे, देखिएगा इसको फिर से हटाते हैं। देखिए ये ग्लोब हो गया ना। ये कौन सा लाइन, 0 डिग्री, कौन सा लाइन, 0 डिग्री, विस्पत रेखा हो गया 0 डिग्री। ठीक है, आगे सुनिएगा। ये 23.5 डिग्री उत्तर कौन सा लाइन, कर्क रेखा। कर्क रेखा। और ये 23.5 डिग्री दक्षिण कौन सा लाइन, मकर रेखा। और ये 66.5 डिग्री उत्तरी कौन सा लाइन, उष्ण कटिबंधीय। आर्कटिक। कौन है, आर्कटिक। और ये 66.5 डिग्री दक्षिण कौन सा रेखा, अंटार्कटिक। ठीक है, अब जरा समझिएगा। देखिएगा सूरज आपको कर्क रेखा से लेकर कहां तक चलता है, मकर रेखा, और कर्क रेखा से भूमध्य रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा भूमध्य रेखा, कर्क रेखा से मकर रेखा भूमध्य रेखा, इसी लाइन पे सूरज क्या करता है, इसी लाइन में सूरज जो है क्या आपको चलता है। तो यहाँ पर जो मौसम होगा, ये कैसा मौसम होगा, उष्ण कटिबंधीय होगा। कैसा होगा, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। तो आपसे पूछेगा कि जो ये लाइन तीनों देख रहे हैं, 0 डिग्री से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कैसा जो है कि आपको होगा, तो उष्ण कटिबंधीय जो है कि आपको होगा। ठीक ना। इसके बाद देखिएगा उष्ण कटिबंधीय मतलब कि कहां पर जाके खत्म हो रहा है, तो ये खत्म हो रहा है 23.5 पर जाके खत्म हो रहा है ना, 23.5 करके रेखा तक न जा रहा है। अब 23 से लेकर 66.5 डिग्री के बीच का जो ये रेखा में जो आपका ये पड़ेगा कैसा, ये पड़ेगा जो है कि आपको शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण जो है कि आपको कटिबंधीय पड़ेगा। शीतोष्ण के बाद जो है कि ये पड़ेगा, ये कैसा, तो ये ऊपर वाला जो पड़ेगा ये शीत कटिबंधीय होगा। कैसा होगा, शीत कटिबंधीय होगा, शीत कटिबंधीय होगा, कटिबंधीय होगा। ठीक है, तो नीचे में भी यही कर लीजिएगा, यहाँ से नीचे वाला लाइन में इसमें जो है कि आपको शीतोष्ण हो जाएगा, और इसमें जो है कि आपको शीत जो है कि आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शीत जो है। चलिए आगे। जिस एगो उपोष्ण होता है तो शीतोष्ण को उपोष्ण बोलते हैं क्या?
शीतोष्ण में ही जो है कि 2 भाग फिर जो है कि बांटेंगे। अब यहाँ से जो है ना फिर जो है कि आपको बांटेंगे ना, ऊपर वाला में फिर 2 लाइन जो है कि आपको करेंगे, तो फिर एगो और जो है कि आपको बढ़ जाएगा फिर, है ना, वहां पर फिर 66 वाला में सर। हाँ 66.5 से आगे एगो फिर जो है कि आपको 90 के आसपास जो है कि आपको जाएगा, है ना, ठीक है। और 90 सबसे पर ऊपर पूरा वाला हो जाता है जिसको सबसे ऊपर में जो है कि आप वो तो पूरा शीते हो गया, वहां तो पूरा बर्फे जो है कि आपको जमा होगा, है ना, वहां तो क्या होगा, पूरा बर्फे जो है कि आपको जमा होगा। आगे चलिएगा, अगला हो गया सौर मंडल हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा देखिएगा, ये नहीं क्वेश्चन हुआ है। जिस तारा मंडल में ध्रुव तारे जो है कि आपको तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, वह कौन सा तारा मंडल है, तो वह तारा मंडल का नाम है सप्तऋषि जो है कि आपको तारा मंडल है। कौन सा तारा मंडल? सप्तऋषि। देखिए बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव है, फिर बताने चलेंगे ना तो एक पेज में 1 घंटा निकल जाएगा, पता चलेगा कि एक को वो पेज कंप्लीट नहीं हुआ, है ना, ये लोचा है, इसीलिए थोड़ा सा छेड़ते नहीं है किसी चीज को, नहीं तो छेड़ेंगे तो बहुत ज्यादा छेड़ा जाएगा। आगे चलते हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ लगभग कितना किलोमीटर का होता है, तो पानी से ढका हुआ जो है कि आपको 40 से 50 किलोमीटर का जो है कि आपको ये भाग होता है। अगला है कि आपका पृथ्वी पर मरुस्थल। अच्छा, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ पर होती है, तो सबसे अधिक मरुभूमि जो हो सकता है वो कहाँ पर हो सकता है? 23 डिग्री पर हो सकता है। 23 डिग्री पर सबसे अधिक मरुभूमि हो सकता है। इसलिए देखिएगा 23.5 डिग्री से कर्क रेखा निकलता है। कितना से कर्क रेखा निकलता है? 23.5 डिग्री से कर्क रेखा, हाँ कर्क रेखा निकलता है। और कर्क रेखा हमारे भारत के राजस्थान से निकलता है। कर्क रेखा हमारे भारत के कहाँ से निकलता है? 23.5 पर राजस्थान से निकलता है कि नहीं निकलता है? अरे हाँ या ना बोलिए ना, निकलता है। तो कर्क रेखा जब निकलता है 23.5 पे, तो राजस्थान में देखिए राजस्थान में मरुस्थल पाया गया है कि नहीं पाया गया है? तो 23 पर मरुस्थल जो है कि आपको पाया जाता है। चलते हैं आगे। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची, कल ही ये चर्चा हुआ था अनुसूची पे, 10वीं अनुसूची किसके लिए था? दल बदल के लिए था। दल बदल के लिए संविधान संशोधन बताइए कौन सा था? 52वां संविधान संशोधन 85। चलिए ठीक है, 52वां नंबर का था। आगे चलते हैं। अगला है कि राज्यसभा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? कला विज्ञान इत्यादि के क्षेत्रों में 12 सदस्यों का मनोनयन जो है कि आपको किया जाता है। आयरलैंड, कहाँ से? आयरलैंड। सर है ना, बोलिए ना। बोल रहे क्या लोकसभा में जो 2 ठो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करता था, अब वो खत्म हो गया। कल ही तो बताया था 104वें नंबर के संविधान संशोधन के तहत जो है कि आपको क्या कर दिया गया, उसको समाप्त किया गया, है ना। आगे देखिएगा इहो क्वेश्चन पूछ लिया है। ये क्वेश्चन जो है कि आपको, अच्छा तो पता है, रुकिए हम आपको अभी बता देते हैं। एगो चीज सुनिएगा, देखिए क्या हो गया इसको, ये और ये तीनों क्वेश्चन हूबहू बिहार दरोगा का 7 सितंबर को एग्जाम हुआ था, है ना, 33 सीट के लिए। कितने सीट के लिए? 33 सीट के लिए हुआ था। इस 33 सीट में ये तीनों क्वेश्चन हूबहू एकदम पूछा है, तीनों का तीनों यह क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में कौन सा संबंधित है? दल बदल संबंधित है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा राज्यसभा में जो है कि कितने सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? तो 12 सदस्यों का किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि वह जो है कि आम चुनाव के लिए 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है कि आपको कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? 61वां जो है कि आपको संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन था। और संविधान में मंत्रिमंडल, कैबिनेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कि आपको कौन सा अनुच्छेद में हुआ है? तो ये हुआ है 352 के 3 में जो है कि आपको हुआ है, 352 के 3 में जो है कि आपको हुआ है, ठीक है, 352 के 3 में हुआ है। आइएगा आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल, हाँ बोल रहे का राज्यपाल जो मनोनीत करता है राज्य में विधानसभा में, वो भी खत्म हो गया होगा? हाँ वो भी खत्म, दोनों खत्म, है ना, दोनों खत्म। आगे देखिएगा, आगे शायद वही दिया है। राज्यपाल करता है ना सर, राज्यपाल तो करता ही है ना। नहीं, एक लोग नहीं, तो वो अलग चीज हो गया। तो वो विधान परिषद का मैटर को कहाँ मनोनीत से ला रहे हैं, है ना, विधान परिषद में है वो, विधानसभा के लिए था। दोनों में अलग नहीं है, कहानी अलग है। सदने चेंज है तो कहानी अलग नहीं होगा। आगे चलिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन सम्मिलित है? तो राज्य की विधायिका में राज्यपाल होता है, विधानसभा होता है और विधान परिषद जो है कि आपको होता है। यही तीनों ना कोई जाकर कानून बनाकर देता है। कोई विधेयक विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद में जाएगा, विधान परिषद से पारित होकर किसके पास जाएगा? राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल उस पर सिग्नेचर कर देंगे तो वो कानून जो है कि आपको क्या हो जाएगा? कानून जो है कि आपको बन जाएगा। आगे चलते हैं। संघीय मंत्रिमंडल के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो
संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री जो है कि आपको किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। सामूहिक रूप से यहाँ नहीं लिखा है। अगर यही बोलता कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होंगे तब क्या हो जाता, राष्ट्रपति राष्ट्रपति के प्रति हो जाता। किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति जो है कि आपको हो जाता। मौलिक कर्तव्य को किसके द्वारा जो है कि आपको निर्धारित किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है कि आपको मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य के लिए, 4 का क, 4 के क में जो है कि आपको अनुच्छेद कौन सा, 51 होगा सर। और कौन सा समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है कि आपको जोड़ा गया। आइएगा आगे चलते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत कर लिया गया, संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर 1949 को। कल चर्चा हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन किसके लिए है, तो पंचायती राज्य के लिए है। किसके लिए है, पंचायती राज्य के लिए। पंचायती चुनाव में आदर्शात्मक और लोकसभा और विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने के लिए जो है कि आपको किया गया था पंचायती राज्य के लिए। आगे चलते हैं। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो उत्पाद कर, है ना। उत्पाद कर जो है कि सबसे बड़ा स्रोत जो है कि आपको है। कोई वस्तु आप उत्पाद करते हैं तो उस पर सरकार क्या लगाती है, टैक्स लगाती है, तभी जाकर वो मार्केट में बिक पाता है। आगे चलते हैं। भारत में सबसे प्राचीन एवं बृहत स्तर पर उद्योग कौन सा है, तो कपास उद्योग। कपास न लिखकर जो है कि आपको यहाँ पर कपड़ा भी लिख सकता है। कौन सा लिख सकता है, कपड़ा उद्योग भी लिख सकता है, या वस्त्र उद्योग भी लिख सकता है। जीवन बीमा निगम किसका उदाहरण है, तो यह निवेश बैंक का उदाहरण है। इसमें क्या करता है आदमी, हम लोग आप लोग सब कोई पैसा जो है कि इसमें क्या करते हैं, निवेश जो है कि आपको करते हैं भविष्य के लेकर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस स्रोत से भारत सबसे अधिक विद्युत जो है कि आपको प्राप्त करता है, तो विद्युत सबसे अधिक भारत जो है कि तापीय ऊर्जा से प्राप्त करता है। तापीय ऊर्जा का मतलब ऐसा ऊर्जा हो गया, किसी चीज को जलाकर हम क्या ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं। जैसे भारत में देखिएगा सबसे अधिक कोयला को जलाकर क्या प्राप्त किया जाता है, ऊर्जा जो है कि आपको प्राप्त किया जाता है। और कोयला से जो है कि चलने वाली जो है कि ताप देखिएगा तो बहुत सारा बिहार में ही आपको दिखाई देगा। एक कल ही बताए थे, एक बाढ़ में जो है कि आपको ताप विद्युत संयंत्र है एनटीपीसी का, जो किस जिला में है, पटना में है। एगो कहलगांव में है, एगो कहलगांव में जो है कि आपको होगा भागलपुर में, एगो मुजफ्फरपुर के कांटी में जो है कि आपको होगा, है ना। आगे चलते हैं। अगला है कि अंत्योदय कार्यक्रम। अंत्योदय कार्यक्रम जो है कि आपको गरीबों में सबसे गरीब की सहायता के लिए जो है कि कौन सा कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था, तो अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। और बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है, तो शहर में लोग जो है कि आपको कितना % रहते हैं, 20% लोग शहर में रहते हैं। गाँव में कितना रहते हैं, 80% लोग जो है कि आपको गाँव में रहते हैं। और भारत का प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है, सबसे अधिक खाते हम लोग का क्या है, चावल खाते हैं, है ना। चावल के बिना किसी को तो रात में नींदे नहीं आता है, बिना चावल खाए वो सो नहीं सकता है ना। ऐसा स्थिति है कोई, है ना, है ही बहुत सारा लोगों का स्थिति। सब कुछ मिलना है, वो रोटी मिलेगा काम नहीं चलेगा, चावल मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए हर हाल में, चाहे जैसे मिले। आगे चलते हैं। अगला है कि आपका योजना आयोग, नीति आयोग का स्वरूप जो है कि आपको क्या है, तो ये परामर्श जो है कि आपको दर्त्री जो है कि आपको संस्था, ये किसी चीज में क्या देता है, परामर्श जो है कि देने वाली संस्था जो है कि आपको होने वाली है। और भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से लेकर कब तक है, तो 8वीं का है 1992 से लेकर 1997 तक की अवधि 8वीं पंचवर्षीय योजना का है। भारी जल हेवी वाटर की बात करेंगे, इसमें जो है कि आपको हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप होते हैं। इसका नाम क्या होता है, D2O होता है। क्या होता है, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है कि आपको कहा जाता है। इसका अनुभार कितना होता है, 20 होता है। कितना होता है अनुभार, 20 जो है कि आपको होता है। और इसका जमांक बिंदु कितना होता है, 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कि आपको होता है। और ये परमाणु के रिएक्टर में जो है कि आपको किसका प्रयोग किया जाता है, भारी जल का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। किसका, भारी जल का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है कि ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल मतलब सुबह में छूने पर हमें लोहे के गुटके ठंडे महसूस होते हैं। ऐसा क्यों होता है, लकड़ी का गुटका जो है कि हमें ठंडा नहीं लगता है, लोहा का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लोहा जो है क्या होता है, उष्मा का अच्छा चालक है, उष्मा का अच्छा चालक है। अच्छा देखिएगा, जो भी मेटल होता है ना, मेटल जो भी होता है वो उष्मा का क्या होता है, उष्मा का चालक होता है। क्या होता है, उष्मा का चालक होता है जो भी होता है मेटल। तो लोहा एक प्रकार का धातु है। सबसे ज्यादा उष्मा का कौन, मतलब ये धातु में सबसे बढ़िया है उष्मा का चालक, उष्मा का चालक तांबा जो है कि उष्मा का चालक सबसे ज्यादा जो है कि आपको तांबा बोल सकते हैं। इसीलिए ना फ्यूज में जो है कि आपको लगाया जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जो है कि करंट फ्लो होता है, उष्मा जैसे ही बढ़ता है वो क्या हो जाता है, गल के जो है कि खाक हो जाता है। तो गल के खाक हो जाएगा तो वो जो है कि चालक, ठीक है कोई ना।
देखिएगा जो भी धातु है ना सब का सब उष्मा का चालक होता है, चाहे जो भी धातु को आप देख लीजिए। और ये जो चांदी का होता है ना उष्मा का चालक, उष्मा का नहीं, विद्युत का चालक विद्युत का ना चालक होता है सबसे अच्छा। ओहो, विद्युत का होता है चांदी, ठीक है, उष्मा का नहीं विद्युत का, ठीक है। आगे देखिए ये लकड़ी क्या है, लकड़ी जो है कि आपको क्या है, ना धातु है ना अधातु है ना, ये तो नॉर्मल है ना। इसके अंदर गुप्त उष्मा कुचालक भी हो होता गया, है ना सर, कुचालक हो लेटेंट गया। हीट। लेटेंट हीट होता नहीं है, जब धातु है तो ये कुछ ना कुछ हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो लेटेंट हीट तो इसके अंदर होगा ही होगा, है ना, हर हाल में होगा। इसीलिए जो है कि आपको क्या लगता है, लोहा का गुटका जो है कि आपको छूने में ठंडा जो है कि आपको लगता है। आगे देखते हैं, अगला है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह कौन सी गैस है। तो हवा में सबसे अधिक कौन सी मात्रा में गैस है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है कि आपको 78% जो है कि आपको क्या होने वाला है, तो वायु में नाइट्रोजन होगा। सेकंड हाईएस्ट कौन है, सेकंड हाईएस्ट ऑक्सीजन 21%। अच्छा चलिए, थर्ड हाईएस्ट कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 थर्ड हाईएस्ट जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, फिर से रिपीट कर रहा है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बृहस्पति जो है कि आपको होगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होगा। सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा, बुध। सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा, वरुण। बुध। वरुण कौन होगा, वरुण जो है कि आपको होगा। सौर मंडल में लाल ग्रह के नाम से किसको जानते हैं, लाल ग्रह के नाम, शुक्र ग्रह। शुक्र को तो मंगल को ना कहते हैं, किसको कहते हैं, मंगल को कहते हैं, मंगल को कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं, सुनिएगा। सौर मंडल का बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, बिना उपग्रह वाला ग्रह, बुध और शुक्र। सौर मंडल का वह ग्रह जो जल में तैर सकता है, कौन सा ग्रह जल में तैर सकता है, शनि हो जाएगा सर। शनि। कौन सा तैर सकता है, शनि जो है कि आपको तैर सकता है ना, शनि जो है कि आपको तैर सकता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बहुत दिक्कत है जी, पूजा यादव बहुत गलती बोलते हैं आप, सही थोड़ा सा करिए, सब पढ़ाया हुआ रिवीजन करिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा फिर। आगे चलते हैं, हवा में जिस गैस की मात्रा, तो हो गया, बृहस्पति भी हो गया। अगला प्रश्न है कि सेल्सियस स्केल पर मानव का टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो मानव टेम्परेचर जो है कि आपको 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट स्केल में पूछेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, परमाणु जो है केल्विन में 310 केल्विन, हाँ 310 केल्विन जो है कि आपको, ठीक है, कंफर्म है, इसमें डाउट नहीं करना है, इतना नहीं देखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है कि परमाणु नाभिक का प्रमुख जो है कि अवयवी होता है, कौन होता है। तो नाभिक में कौन कौन बैठा रहता है, हाँ, तो नाभिक में जो है कि बैठा रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है कि आपको बैठा होता है, मतलब P+N जो है कि बैठा होता है, और इलेक्ट्रॉन इसका क्या करता है, बाहर चक्कर जो है कि आपको काटते रहता है, ठीक है, बाहर चक्कर जो है कि आपको काटते रहता है। अगला, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से रसायन कौन सा मिलता है, तो एलिथ्रीन जो है कि आपको मिलाया जाता है, एलिथ्रीन जो है कि आपको मिलाया जाता है। और ये जो लिक्विड देखते हैं ना, ये जो गुड नाइट का लिक्विड नहीं लगाते हैं घर में, वो किसका लिक्विड होता है, एलिथ्रीन का लिक्विड होता है, किसका होता है, एलिथ्रीन का लिक्विड होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर का हड्डियों की संख्या जो है कि कितनी हो जाती है, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी, 200, गलती दिया है, कितना है, 206 कितना होगा, 206 जो है क्या, 206 होगा। किसमें होता है, कर दिया है 300 शिशुओं में होता है, जब बच्चा पैदा होता है तब कितना होता है, 300 है ना, शिशु में होता है, नवजात शिशु। ठीक है, गलती दिया है यहाँ पर, या ऑप्शन में हो सकता है कि इसी आसपास में रखा हो, इसीलिए कहीं इसको ले लिया हो, ये भी हो सकता है, कोई गलती नहीं है। हो सकता है कि 4 ऑप्शन दिया हो ना, हाँ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, तो सुधारने के लिए तो बैठे हुए हैं। अगला है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक जो है कि वर्धानता से पीड़ित होते हैं, क्यों होते हैं अधिक पीड़ित जो है कि आपको, क्योंकि केवल X क्रोमोसोम को ही क्या करता है, प्रभावित जो है कि आपको होता है ना। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक जो है कि वर्धानता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि यह केवल और केवल किसको जो है कि आपको करता है, तो X क्रोमोसोम को जो है कि आपको करता है। आगे चलिएगा, अगला है कि आपका स्त्री होती है ना,
हाँ, वाहक स्त्री होती है ना। किसी भी चीज का अगर देखिएगा तो वाहक जो होता है वो स्त्री ही जो है कि आपको होती है, ठीक है ना। आगे क्या बोले? हाँ, पुरुष में केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। पुरुष में एक्स वाई है ना, एक्स वाई। तो ये किसको प्रभावित करता है? तो ये एक्स को प्रभावित करता है और ना। एक फीमेल में होता है। इसीलिए जो है कि वह है आपको ना, लिख दिया तो कि एक्स क्रोमोसोम के कारण जो है कि आपको प्रभावित कर रहा है ना। इसी के लिए जो है कि आपको यहाँ पे लिखा है। लेकिन अगर देखिएगा तो वाहक ये एक्स आया कहाँ से? तो ये महिला ही से तो जो है कि आपको आया है ना, इसीलिए है ना। वाहक जो है कि इसका ही हो जाता है, इसीलिए ऐसा लिखा है, ठीक है। और कोई बात नहीं है ना। आगे चलते हैं। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो पटना को राजधानी शेरशाह के द्वारा जो है कि आपको राजधानी बनाया। हाँ, इसका जो है कि बचपन का नाम क्या था? फरीद खान जो है कि आपको बचपन का नाम जो है कि आपको था, है ना। और किस युद्ध के पश्चात शेरशाह जो है कि दिल्ली पर अधिकार कर लिया? बताइए। शेरशाह दिल्ली पर अधिकार कर लिया। चौसा का युद्ध, बेलग्राम का युद्ध, है ना। बिलग्राम। चलिए, बेलग्राम, कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध के बाद जो है कि आपको क्या करता है? उसको जो है कि खदेड़ देता है देश से, है ना। किसको खदेड़ता है? उसको हुमायूं को खदेड़ देता है। और खदेड़ने के बाद वो दिल्ली पर अधिकार कर देता है ना। और दिल्ली में कौन सा वंश का नींव रख देता है? दिल्ली में सूर्यवंश का जो है कि आपको नींव जो है कि आपको रखता है ना। चौसा के युद्ध में हार जाता है शेरशाह सूरी ना सर। चौसा के युद्ध में भी जीतता है ना, उसमें भी जीतता है, लेकिन पूर्ण रूप से जो है कि आपको वहां जाकर, है ना। अगला है कि झारखंड जो है कि आपको कैसेल ओवर द ग्रेज के लेखक कौन है? उस समय का करंट अफेयर है। बिक्कल दास जो है कि आपको इसके लेखक जो है कि आपको होने वाले हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी जो है कि आपको कानून कब पारित हुआ था? तो 1908 में। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ना हो, 1908 में जो है कि आपको काश्तकारी अधिनियम जो है कि आपको आया था। और बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख जो है कि वित्तीय संस्थान है? तो बिहार राज्य वित्त निगम के द्वारा जो है कि आपको मिलता है। और 17वीं जो है कि आपको शताब्दी में बिहार में सोने की खान जो है कि आपको कहाँ थी? 17वीं शताब्दी की बात कर रहा है। उस समय पटना में जो है कि आपको था, है ना। चलिए अगले आते हैं। अगला है कि बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभा की स्थापना कब किया गया? VVI क्वेश्चन है, बिहार दरोगा भी क्वेश्चन पूछा है। 1882 कब है? 1882 है, ठीक है। गौरक्षणी सभा की स्थापना बिहार में कब किया गया? 1882 ईस्वी में किया गया। याद रखिएगा, आपको हर एक 4 या 5 सेट के बाद ये सवाल आपको मिल जाएगा आपके सेट में, बनाइएगा। किस वर्ष जो है कि उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? 1936 में जो है कि आपको हुआ था, है ना। 1912 में जो है कि किसको अलग कर दिया गया बिहार से? बंगाल को, है ना। अब 2000 ईस्वी में झारखंड। आगे चलते हैं। अगला है छोटा नागपुर का जंगल जो है कि आपको कैसा है? तो पतझड़ और सवाना जो है कि आपको जंगल होने वाला है। छोटा नागपुर का जंगल जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं। अगला कौन सा है? एपेक का पूर्ण नाम क्या है? एपेक का पूर्ण नाम है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक जो है कि कॉर्पोरेशन जो है कि इसका पूरा नाम जो है कि आपको होता है। आगे देखिएगा। अगला है कि स्वर्णिम जो है कि आपको त्रिकोण त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन आता है? थाईलैंड और म्यांमार और जो है कि लाओस आता है। और ये तीनों जो है कि मादक पदार्थों का उत्पादन करने वाला भौगोलिक क्षेत्र, मतलब अफीम का उत्पादन करता है। किसका? अफीम का उत्पादन करता है। इसलिए गोल्डन ट्रायंगल इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। याद रखिएगा, नाम बार बार पूछता है। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। सर जी, हाँ बोलिए। वो जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान भी तो करते हैं ना, ये उसको भी तो कुछ कहते हैं ऐसे? उसको भी गोल्डन ट्रायंगल ही जो है कि आपको कहा जाता है ना। उसको भी गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है ना। वहां भी जो है कि आपको देखिएगा तो अफीम का उत्पादन जो है कि आपको होता है, और यहाँ भी जो है कि अफीम का ही उत्पादन होता है। दोनों है। तो एक देखिएगा तो एक है पूर्वी दिशा के साइड, एक देखिएगा तो एक है जो है कि पश्चिम दिशा के साइड जो है कि आपको होगा, है ना। वेस्टर्न के साइड जो है कि आपको हो, वहां भी होता है। ये चीजें भी बोल नहीं जा रहे थे तब तक आप हमको टोके दिए, बोल ही दिए, सही है किया। आगे चलते हैं। द मुनर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? सलमान रश्दी जो है कि इसके लेखक होने वाले हैं। और एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले दूसरे भारतीय महिला कौन थी? दूसरी भारतीय महिला जो है कि आपको संतोष यादव। महिला पूछ देते अब क्या हो जाएगा? बछेंद्री पाल। क्या हो जाएगा? बछेंद्री पाल जो है कि आपको चढ़ी। अच्छा ये बताइए कि पहली महिला विश्व की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन थी विश्व की? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग कहिया एवरेस्ट पर चढ़ी है? अंतरिक्ष में जाने वाले को
कुछ भी बोल रहे। जोंको तेवाई कहाँ, जोंको तेवाई जो है कि कहाँ की, जापान की, जापान। अब ये हो गया अंतरिक्ष में, इसको चढ़ा दिए एवरेस्ट पर ही, है ना। सही है। अंतरिक्ष में जाने वाले। और बचेंद्री पाल, ये लोग थी ना माउंट एवरेस्ट पे। हाँ, क्या बोले, फिर से बोलिए। जुंको ताबई, एडमंड हिलेरी और ये बचेंद्री पाल और संतोष यादव, ये सब जो है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले। दृष्टि बाधित जो है कि नहीं ना, विकलांग महिला गई है, अरुणिमा सिन्हा। दृष्टि बाधित नहीं है, वो विकलांग है, उसका ट्रेन से उसका दोनों पैर कट गया है। हाँ, दिव्यांग है वो। विकलांगता श्रेणी में जो है कि आपको जाने वाले जो है कि आपको महिला थी अरुणिमा सिन्हा, है ना। इस पे जो है महिला, सही बोले। हाँ, दिव्यांग महिला, विकलांगता श्रेणी से दिव्यांग महिला, ठीक ना। और इस पे जो है कि बायोग्राफी पूरा बना हुआ है ना, शानदार बायोग्राफी है। इसको क्या किया पता है, ये जो है कि खेल के कोई टूर्नामेंट आ रही थी, ठीक ना, खेल के कोई टूर्नामेंट आ रही थी, उत्तर प्रदेश की शायद ये है ना, उत्तर प्रदेश की है। जब ये टूर्नामेंट खेल के आ रही थी ना, तो इसके गला में एक चैन था। खिलाड़ी सब होवे करता है, समझिएगा कि नहीं देने का जो है कि ठान लेता तो नहीं देता है, ये नहीं देने का ठान ली चैन। अब नहीं देने का जो ठानी ना, तब इसको क्या किया, इसको सब जो भी चोर सब जो घुसा था, इसको जो है कि आपको क्या किया, ट्रैक पर जो है कि फेंक दिया उतार के। और जैसे ही फेंका ना, इसका दोनों पैर जो है कि आपको कट गया, और दोनों पैर कट गया। उसके बाद रात भर ये कराही दर्द से, लेकिन रात में कौन इसको देखने आता है। सुबह जब हुआ तब इसको जो है कि देखा, तब जो है कि आपको इसको हॉस्पिटल ले आया। रात भर कराही, उसी समय जो है कि अपने मन में सोची कि हम अब जो है कि ऐसा काम करेंगे, सबसे ऊंचा चोटी को फतह करेंगे, एवरेस्ट को फतह करेंगे। जब ये हॉस्पिटल में थी, तब इससे पूछा गया, तब इस जो बोली क्या कि हमको जो है कि मिलवाइए, कौन, हमको मिलवाइए जो एवरेस्ट की पहली महिला जो चढ़ी है, कौन, भारत की, उससे मिलवाइए। कौन चढ़ी है पहली एवरेस्ट पर, भारत की बोल रहे हैं, बचेंद्री पाल। कौन है, बचेंद्री पाल। हाँ, बचेंद्री पाल। बोले कि बचेंद्री पाल से हमको मिलना है। तो सब इसको बचेंद्री पाल को ये खबर पहुंचा, बचेंद्री पाल आकर जो है कि आपको इससे जो है कि आपको मिली। तो बोली कि माउंट एवरेस्ट पे कैसे चढ़ा जाता है ना। तो बचेंद्री पाल दंग वंग रह गई सुन के कि कैसे बोल रही है। उसी समय बचेंद्री पाल इनको बोल दी कि जो व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में भर्ती होकर दोनों टांग नहीं होने पर भी एवरेस्ट की चोटी को फतह करने का सोच लिया, वो व्यक्ति जरूर चढ़ जाएगा, कि तुम जाओ, तुम चढ़ जाओगे। और वो जो है कि पूरे विश्व की पहली महिला बनी, कौन, क्या नाम है बताएं, अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा पूरे विश्व की पहली महिला बनी जो विकलांगता श्रेणी में, दिव्यांगता श्रेणी में होने के बाद, दोनों पैर नहीं होने के बाद माउंट एवरेस्ट को फतह की, 8,850 मीटर की ऊंचाई को फतह की। समझ रहे बात। जस्ट मिनट सर, जानते हैं अरुणिमा का मतलब होता है सूर्य की लाली। इतना अच्छा काम की। और हाँ, सूरज की लाली होता है। और ये बचेंद्री पाल ना मेदिनीनगर जो डाल्टनगंज है, वहाँ आई हुई थी एक प्रोग्राम में। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो वही सब तो कहानी हम आपको बताएं, है ना, बाहर से कुछ थोड़े लिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। संत कबीर। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव जो है कि आपको कब मनाया जाता है, तो मगहर 1990 से जो है कि प्रारंभ हुआ था। अच्छा, ये पूछेगा कि मगहर है कहाँ पे, तब क्या बनाइएगा आंसर, मगहर। हाँ, उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि मूल अधिकार का संरक्षक कौन होता है। संरक्षण होता है आपको न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है कि आपको मौलिक अधिकार, है ना। न्यायपालिका में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मौलिक अधिकार पर हनन होता है, तो रिट निकालने की शक्ति होती है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट। हाँ, बोलिए। ये संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट जो है लाहुरा देव, वहाँ पे चावल का साक्ष्य मिला है ना। हाँ, लाहुरा देव से चावल का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता से लाहुरा देव, ठीक तो है। आगे चलते हैं, अगला है कि आपका पड़ता है क्या, थानेश्वर कहाँ पर है, थानेश्वर। थानेश्वर महाराष्ट्र में, है ना। महाराष्ट्र नहीं, थानेश्वर हरियाणा में है, महाराष्ट्र में नहीं, है ना। थानेश्वर हरियाणा में, कहाँ है, हरियाणा में, है ना। थानेश्वर हरियाणा में है। हाँ, हरियाणा ही होना चाहिए कि महाराष्ट्र होगा, डाउटे में डाल दिए, रुक जाइए देख लेते हैं। हरियाणा ही है, ठीक है। थानेश्वर हिस्टोरिकल टाउन लोकेटेड इन हरियाणा, ठीक है। हाँ, ठीक है, हरियाणा ही होगा, क्योंकि लगा जैसे ही गलती ना वैसे ही इसको सुधार दिए कि गलती कुछ ना कुछ छोड़ा है। लग रहा है कनिष्क की राजधानी थी ना। हाँ, कनिष्क की राजधानी जो है कि आपको थानेश्वर जो है कि थानेश्वर और मथुरा। आगे चलो, मथुरा उसकी दूसरी राजधानी थी। क्या थी, मथुरा उसकी दूसरी राजधानी जो है कि आपको, ठीक है ना। आगे चलते हैं,
अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि आपका कवि बाणभट्ट कहाँ, किसके? हर्षवर्धन की राजधानी थी ना? हर्षवर्धन के हर्षवर्धन के थे। ये क्या बोले हैं? ये कोई है। अच्छा कनिष्क नहीं, हर्षवर्धन की राजधानी थी, है ना, हर्षवर्धन की थी, कनिष्क बोल दिए होंगे, गलती हो गया होगा, है ना, मे भी हर्षवर्धन की राजधानी। आगे चलते हैं। कवि बाणभट्ट जो है कि आपको कहाँ का निवासी जो है कि आपको था, तो ये थानेश्वर का जो है कि आपको निवासी था। अच्छा यही क्वेश्चन पे इतना हो गया ना। अगला है कि वेनसांग की जो है कि भारत यात्रा के समय जो है कि सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध केंद्र था, तो ये मथुरा था, है ना, मथुरा जो है कि आपको प्रसिद्ध केंद्र जो है कि आपको था। और वेनसांग का यात्रा वृत्तांत क्या है बताइए? CU है ना, CU की जो है कि आपको वेनसांग का। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि आपका पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त जो है कि महल का मुख्यतः किस वस्तु से बना हुआ था, तो चंद्रगुप्त महल जो है कि आपको लकड़ी का जो है कि आपको बना हुआ था। आगे चलते हैं। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण काल जो है कि आपको कहा है, स्वर्ण युग कहा है? तो B.A. स्मिथ के द्वारा जो है कि मुगल काल को स्वर्ण युग जो है कि आपको कहा गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रसिद्ध जो है कि सेनापतियों में किसको जो है कि मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, तो जफर खान का जो है कि आपको मृत्यु हो गया था, है ना, मंगोलों के विरोध में लड़ते हुए जो है कि आपको मृत्यु हो गया था। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। 1828, ठीक ना, 1828 में जो है कि आपको थे। और आत्मीय सभा देखिए ना कैसे प्रश्न बनाया, देख रहे हैं। अब दोनों जो है कि राजा राम मोहन राय से ही पूछा है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना पूछ लिया सेम पेपर में, और आत्मीय समाज के संस्थापक पूछ लिया, देख रहे हैं ना, एकदम सेम पेपर में बनाया है, और दोनों एक ही व्यक्ति संबंधित। आगे चलते हैं। अगला है कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कि आपको किया था, तो आगा खान और सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में 1906 ईस्वी में ढाका में जो है कि आपको किया गया था, ठीक ना, ढाका में किया गया था। अगला है कि आपका लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था, तो बाजीराव जो है कि आपको द्वितीय जो है कि आपको था, हाँ, पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है कि आपको था। और रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था, तो शाह सुजा जो है कि आपको दिया था। कौन दिया था? शाह सुजा से जो है कि आपको कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह को जो है कि आपको मिला था, है ना। अगला है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो है कि आपको क्या थी, तो इसकी राजधानी जो है कि आपको ऐबक की राजधानी जो है कि आपको लाहौर थी। और 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कि आपको कौन बने थे, तो 1938 में हरिपुरा सेशन हुआ था। हरिपुरा में कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस बने थे। कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस। और उसके बाद होता है त्रिपुरी संकट, त्रिपुरी 1939 में कौन बनता है? राजेंद्र प्रसाद। नहीं, बनते हैं सुभाष चंद्र बोस ही, लेकिन बाद में चलकर राजेंद्र प्रसाद जो है कि आपको बनते हैं। और हरिपुरा गुजरात। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहाँ कहाँ किसका लोकेशन है ना, ये क्वेश्चन पूछा है। आगे चलते। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है कि आपको कब किया था, तो 1896 ईस्वी में जो है कि आपको किया है। आगे देखिएगा। अगला है रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया था, तो इसका जो है कि आपको, क्योंकि इसका लक्ष्य जो है कि आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्या करना था, सीमित करना था, है ना, यही ना था रॉलेट एक्ट, काला कानून, ना वकील ना अपील ना दलील जो है कि आपको करना, है ना। और इसी के विरोध में जो है कि आपको पंजाब के दो लोकप्रिय नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को, है ना, जिसके कारण जो है कि आपको, है ना, जिसके कारण जो है कि आपको जालियांवाला में एक सभा का सर, इसका डेट सही है? 96 विवेकानंद मिशन की 97 में। अब गलती दे दिया है वो 97 होगा, 97 होगा इसका, 97 97 होगा, गलती दिया है, 96 गलती दिया है ना, 97। हाँ सही है, गलती दिया है, यहाँ पर गलती दे रखा हुआ। बोले तो है कि कुछ कुछ इसमें पॉइंट गलती दिया है, अब टेंशन क्या ले रहे हैं उतना। आगे आते हैं। रॉलेट एक्ट जो है कि आपको हो ही गया। अगला है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ था, किसके कारण असफल हुआ था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण जो है कि आपको असफल हुआ था, है ना। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कौन मांग रहे थे? अम्बेडकर साहब जो है कि आपको मांग रहे थे। और गांधी इस बात से जो है कि सहमत नहीं थे। गांधी वहां से जो है कि क्या होते हैं, असहमत होते हुए जो है कि आपको चले आते हैं, वापस आते हैं। तो रैमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचांड की घोषणा 1932 में होती है, और उसके बाद जो है कि दे दिया जाता है। फिर जो है कि और ज्यादा विरोध होता है, तो गांधी जी जो है कि आपको फिर क्या कर देते हैं, आम्र अनशन जो है कि कर देते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि गांधी जो है कि आपको भूख हड़ताल कर दिए, तो राजेंद्र प्रसाद इत्यादि बड़े नेता जाकर जो है कि अम्बेडकर से मिलते हैं, बोलते हैं कि गांधी के पास चलकर जो है कि आपको मिलने के लिए। और जब गांधी के पास जो है कि अम्बेडकर जाते हैं, तो उसी में होता है कौन सा पैक्ट? पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट जो है कि कब होता है? पूना पैक्ट
16 नहीं 16 में कब हो गया पुणे पैक्ट? 1932 में सर, 1932 में होता है पुणे पैक्ट, है ना? 1932 में ठीक तो है। 24 सितंबर 1932 को जो है कि आपको पुणे पैक्ट जो है कि आपको यरवदा जेल में होती है। कहाँ पे होती है? यरवदा जेल में जो है कि आपको होती है ना। चलिएगा, अहमदाबाद में कि महाराष्ट्र के यरवदा जेल में होगा, है ना? महाराष्ट्र का महाराष्ट्र के यरवदा जेल में होगा, अहमदाबाद में नहीं होगा, ठीक ना? काहे के लिए सब इतना कंफ्यूजन पाल रखे हैं आज, हमरा समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलेगा। यरवदा जेल में होता है, गांधी और अंबेडकर के बीच में जो है कि आपको होता है। और यहाँ पर जो है कि अंबेडकर का मांगना था 71 सीट। 71 सीट नहीं, गांधी बोलते हैं कि इसे बढ़ा के देंगे। 71 के बदले में गांधी कितना सीट देते हैं? 147 सीट देते हैं और बोलते हैं कि हम एक जगह से नहीं देंगे, भारत के विभिन्न प्रांतों से जो है कि आपको देंगे, है ना? तब जाकर जो है कि पुणे पैक्ट सफल हो जाता है गांधी और अंबेडकर के बीच, है ना? अम्बेडकर से कलम साइन करने के बाद पेन चेंज कर लेते हैं। आवाज नहीं आया, फिर से बोलिए। सर यहाँ पे ना जो पुणे पैक्ट हुआ था तो अम्बेडकर वो अपना साइन किए थे और इधर से तो गांधी जी नहीं किए थे, लोग मतलब इनके प्रतिनिधि जो थे वो लोग किए थे। यहीं पे ना मतलब इनको चेंज कर लेते हैं। हाँ, यहीं पर चेंज होता है, ये कहानी यही का है। ठीक है, यहीं पर चेंज होता है, कलम चेंज वाला कहानी। 71 सीट अंग्रेज देने के लिए तैयार था, इसीलिए उनको बुलाए थे ना, है ना? तो इसी पर ना सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर देता है। इनका कहना था कि हमको एक ही जगह से मिल जाए, है ना? लेकिन मानना था कि एक जगह आप किसी को प्रतिनिधित्व दे दीजिएगा तो आगे चल के वो देश का अगला मांग करने लगेगा कि हमको क्या बना दो, अब आगे हमको देश बना दो। इसी का विरोध हुआ था, है ना? कि बोले कि नहीं, तुमको हम इससे ज्यादा देंगे लेकिन भारत के विभिन्न प्रांतों में जो है कि आपको देंगे। इसलिए देखिएगा, अभी भी भारत का संविधान के हिसाब से देखिएगा, वर्तमान के लोकसभा चुनाव होते हैं ना, या वर्तमान में विधानसभा चुनाव होते हैं, तो एक के जगह का SC/ST का आरक्षण नहीं है। पूरे राज्य भर में या पूरे देश भर में अलग अलग क्षेत्रों से जो है कि आपको चुनाव जो है कि आपको होता है। देखते हैं ना, इसमें देखिएगा बिहार से कितना सीट है? बिहार से जो है कि आपको 6 है। बिहार से इसमें देखिएगा SC के लिए कितना सीट निर्धारण? 6 गो जो है कि लोकसभा के लिए निर्धारण सीट है SC के लिए, है ना? आगे चलते हैं। किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था? तो हाँ, समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। लेकिन लाया कौन था द्वैध शासन प्रणाली? रॉबर्ट क्लाइव जो है कि आपको लाया था। कौन लाया था? रॉबर्ट क्लाइव जो है कि आपको लाया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है कि आपको किसने किया था 1928 में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है कि आपको। अब वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं के द्वारा दिया गया। जो कौन सा आंदोलन? बारदौली आंदोलन सफलता के बाद जो है कि आपको दिया गया था। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि हाँ, किस सत्याग्रह आंदोलन को गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से जो है कि भाग नहीं लिया था? तो ये भी क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा है। बाय कौन सत्याग्रह में जो है कि आपको महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था, है ना? अगला है कि 1857 के विद्रोह में मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो कारण कौन सा था? तो किसी सामान्य जो है कि योजनाओं और केंद्रीय संगठन में क्या हो गई थी? संगठन कोई सही नहीं था, मजबूत नहीं था, योजना कोई सही नहीं था, इसलिए जो है कि आपको कमी के कारण ये क्या हो गया? असफल जो है कि आपको हो गया था। और 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। ये लॉर्ड कैनिंग सर। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था 1857 के समय? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन जो है कि आपको था। कौन था? लॉर्ड पामस्टन जो है कि आपको था। और पूछता है कि लॉर्ड पामस्टन उस समय कौन से पार्टी की सरकार बनी थी? लिबरल पार्टी की सरकार बनी थी। किसकी? लिबरल पार्टी की सरकार जो है कि आपको बनी थी। पूछता है कि मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर या दूतिया? कौन था? बहादुर शाह जफर या दूतिया जो है कि आपको था, है ना? और पूछता है कि विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी था। कमल और रोटी, कमल और चपाती या रोटी बोल देगा, ठीक ना? आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। अगला क्या है कि 1923 से लेकर 1928 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति के कारण जो है कि आपको क्या रहा? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया? स्थगित जो है कि आपको कर दिया गया, है ना? और गांधी जी का असहयोग आंदोलन का स्थगन जो है कि आपको असहयोग आंदोलन हुआ कब है? सबसे पहले इन्हें देखिए, 1920 में बीच में शुरुआत हुआ था। 1 अगस्त 1920 से जो है कि आपको शुरुआत हुआ था, है ना? और ये जो है कि आपको चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा 1923 में 22 में हुआ था। फरवरी 22 को हुआ था। 5 फरवरी को 5 फरवरी को हुआ, हाँ ना? 13 फरवरी को समाप्त कर दिया गया। 13 को, हाँ 11 नहीं, 13 को वापस जो है कि आपको
नहीं सुनिए, तब होगा तो ठीक है। 11 को वापस होता है, 13 को महात्मा गांधी को जेल में रखा जाता है, फिर जेल में होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है कि आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी का महत्व दिया था। किसमें महत्व दिया था? तो रचनात्मक जो है कि आपको कार्यक्रम पर जो है कि आपको महत्व दिया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे, इसकी शुरुआत कब होती है? 1930 ईस्वी में इसकी शुरुआत जो है कि आपको होती है ना, 1930 में ना। सुनिएगा, अब यहीं पर जो है कि आपको होगा क्या, नमक सत्याग्रह जो है कि आपको होगा। नमक सत्याग्रह कब से लेकर कब तक? 12 मार्च से 6 अप्रैल 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक जो है कि आपको नमक सत्याग्रह जो है कि आपको होगा। और नमक सत्याग्रह के दौरान देखिएगा तो इसी में जो है कि आपको कितना मील की यात्रा होता है नमक सत्याग्रह के दौरान? 34 ना, 84 है। 34 मील है। 34 मील ये सब नहीं है, 200 प्लस है। अब बताइए कितना? अच्छा 240-41 सर, 241 मील या 241 मील जो है कि आपको देता है। किलोमीटर में अगर दे देना तो 388 किलोमीटर होगा। कितना होगा? 388 किलोमीटर की यात्रा। और टोटल सदस्यों की संख्या 79, जिसमें महात्मा गांधी को मिला के 79, महात्मा गांधी को छोड़कर 78, 78 कितना? 78 जो है कि आपको हुआ था, है ना। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये सबसे बड़ा सवाल पूछता है, कहाँ से शुरू हुआ था? दांडी से, साबरमती से शुरू हुआ था सर। साबरमती से दांडी तक गया था सर। साबरमती से दांडी तक। और यहीं से एक सवाल निकलता है कि जब दांडी तक गया था तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो बताइए कहाँ से? दांडी से होती है। बहुत लोग इसमें साबरमती मार के आते हैं, गलती हो जाता है। साबरमती नहीं होगा, कहाँ से होगा? दांडी होगा। चलिए यहाँ तक हो गया। नमक छोड़ते उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। यहाँ से बात करेंगे कल से, आज तो कम ही हुआ, कल से बात करेंगे, है ना। इसमें डिस्कशन जो होने लगता है ना, इसमें पूरा जो है कि समय घुस जाता है, उसी में पेज आगे नहीं बढ़ पाता है। हाँ।